योम आज़ादी का दिन, कौन सा दिन है? योम आज़ादी का। इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली। अब आज़ादी के बारे में मैं समझाऊंगा कि वो आज़ादी क्या है। क्या आज हम पहले कैसे गुलाम थे और आज आज़ाद कैसे, तो उसकी मुबारकबाद दे देता हूँ मैं सबसे पहले कि आप सबको, जैसे अपन ईद की मुबारकबाद देते हैं, दीपावली की मुबारकबाद देते हैं, ये हमें धार्मिक त्योहारों से। ईद कौन सा त्यौहार है? मुसलमानों का धार्मिक त्यौहार है। दीपावली को आज किसका त्यौहार है? हिंदुओं का धार्मिक त्यौहार है। स्वतंत्रता दिवस ये किसका त्यौहार है? ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, हमारा देश का त्यौहार है, हमारे वतन का त्यौहार है। तो इस त्यौहार को चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबको मिलजुल करके मनाना चाहिए। ये हमारे लिए खुशी का दिन है। इस दिन हमारी खुशी क्यों है? क्योंकि हम आजाद हुए। हम पे 200 साल अंग्रेजों ने जो हुकूमत करी, हम पे राज किया। उस राज में क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी मालिक का नौकर होता है, तो नौकर को वो जैसे चाहे काम में लेता है। उसी तरह से अंग्रेज हमारे ऊपर जिस तरह से चाहते थे हमसे काम लेते थे, हमें गुलाम बना रखा था। तो उस गुलामी से आज़ादी दिलाने में हमारे बुजुर्गों ने जो योगदान दिया, जो शहीद हुए, उनकी याद में आज का हम त्यौहार मनाते हैं। हम इस दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन ही सन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। अंग्रेज हमारे जो हिंदुस्तान था उसको छोड़ करके अपने देश चले गए और हमारे लोगों में, हमारे बुजुर्गों के हाथ में वो सब चीज सौंप गए, जिसके आधार पे फिर हमने हमारा कानून लागू किया, हमारा संविधान बनाया और हमारे जो प्रधानमंत्री थे सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के पहले प्रधानमंत्री बन करके इस हिंदुस्तान की सत्ता को संभाला और अपने कामों को अंजाम दिया। अब उसके बाद हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? इस मदरसे की क्या जिम्मेदारी है? इस कॉलोनी की क्या जिम्मेदारी है? इस मोहल्ले की क्या जिम्मेदारी है? उस जिम्मेदारी को भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम आजाद तो हो गए, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं गुलामी में लिप्त हो रखे हैं। वो गुलामी किस तरह की है कि हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। एक बेहतर मुल्क किस तरह से बन सकता है? जब हम सब सेहतमंद होंगे, स्वस्थ रहेंगे। आज हम लोग नशे में लिप्त हो रखे हैं। मोहल्ले मोहल्ले में देखो आप, पूरे देश के अंदर नशा बहुत बड़े पैमाने पर अपना काम कर रहा है। पूरी गैंग बनी हुई है। नशा किस तरह का होता है? नशा है बीड़ी का, नशा है गुटखे का, नशा है शराब का, ड्रग्स का, स्मैक, गांजा, अफीम, भांग, ये सब नशे हैं। और इस नशे में हमारा जो युवा वर्ग है, जो नौजवान पीढ़ी है, वो बहुत ज्यादा लिप्त हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा देश बर्बादी के कगार पे है। हमारा देश कब आगे बढ़ेगा? जब हम इस नशे से बाहर निकल जाएंगे। मोहल्ले में हम देखते हैं कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो भी नशा करने लगे। तो हमें जहाँ भी कोई बच्चा ऐसा लगे जो नशा कर रहा है, हम उसको समझाएं कि भाई तुम अकेला नशा कर रहे हो तो ये सिर्फ तुम्हारे परिवार का ही नहीं, हमारे देश के लिए भी ये नुकसानदायक है, क्योंकि वो इस देश का आम नागरिक है। आम नागरिक का विकास होगा तो देश का विकास होगा। हम नशा करेंगे